अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिस। अभी मैं और हमारे डीओपी नईम साहब जो है वो हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे नईम ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अब मुझे बताओ कि तुम इतनी बातें करते हो वीडियोस में कि ये जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। आपने मेरी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, ये कैसे आएगा? अगर मुझे पता करना है कि ये मार्केट में अभी फ़िलहाल 10 लाख के रेट हैं और इसको फ्यूचर में 6 लाख इसमें बढ़ जाने हैं, 16 लाख हो जाने हैं, तो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट। तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, वो मैं आंखें कैसे लाऊं कि मुझे प्रॉफिट दिखने लग जाए? तो इसके लिए मैंने नईम को जवाब दिया और मैं नईम को जवाब जो है इस वीडियो के थ्रू भी देना चाह रहा हूँ। तो नाज़रीन, इसको प्रॉफिट को देखने का ना वाहिद तरीका होता है। अब मैं अगर बहरिया टाउन के हवाले से, आप मुख्तलिफ हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, अब बहरिया टाउन के हवाले से बात करता हूँ। मार्केट के कुछ टैक्टिक्स देखने पड़ते हैं आपको कि जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि मार्केट आगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि जिसके थ्रू, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ डाटा होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी फॉर फ्यूचर पर्पज़ कैसे जो है वो परफॉर्म कर रही होंगी। अभी फ़र्ज़ कर लीजिए, अभी हम लोग फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में खड़े हुए हैं और दिसंबर के लास्ट में मैंने एक वीडियो की थी कि मार्केट जनवरी फरवरी में स्टेगनेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, परफॉर्म नहीं करेगी, स्लो रहेगी। और वही चीज़ हमें देखने को मिली। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि मार्केट स्टेबिलिटी थी, चीज़ें स्लो थी। वो मैंने कैसे देख लिया? मेरे पास कौन सी आंख थी, या कोई भी अगर रियल एस्टेट में काम कर रहा है तो उसके पास कौन सी तीसरी आंख है कि जिसके थ्रू उसको ये सब चीज़ें पता चल रही हैं? वो चीज़ों के डायनामिक्स देखता है। अब जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो की, मैंने बताया मार्च में हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट ले चीज़ों का। ये कैसे पता चलेगा? मार्केट में कुछ ऑब्वियस डाटा मौजूद है, जैसे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एक प्रोजेक्ट बहरिया ग्रीन्स के पास लॉन्च किया गया है कि जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी का प्रोजेक्ट है और जिसको प्रॉपर लीज दी जाएगी। बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है, 60 दिन के दौरानिए में इसको फाइनेंस की तमाम फंडिंग्स मिल जाएंगी। फिर ये प्रोजेक्ट प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है, इस पर बिल्डिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, बनना शुरू हो चुकी हैं। 3000 अपार्टमेंट्स हैं, 100 कैनाल का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये है कि प्रॉपर लीज दी जा रही होगी। जाहिर सी बात है, जब बैंक उसी जगह पर लीज देता है जहाँ पर जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी और फाइनेंस उसी जगह पे प्रोवाइड करता है। एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट अब ये है कि मार्केट में अभी मुझे देखना है, वो प्रॉफिट देखना है कि जो कि किसी तीसरे बंदे को नहीं दिख रहा है। अभी मार्केट में बहरिया टाउन कराची की मार्केट में डेवलपमेंट्स और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो बहरिया टाउन फुली डेवलप हो चुका है। एक ऐसी स्टेट एंड स्टेट, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाऊँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हूँ। मुझे लगता नहीं है कि ये मैं पाकिस्तान ही की सड़कों पे घूम रहा हूँ। ये एक कोई दुबई और कोई लंदन के रहने वाले लोग जो हैं वो अपना एक एनवायरनमेंट को फेमिलियर फील करते हैं। तो अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, डीएचए की मिसाल ले लेते हैं, डीएचए सिटी में डीएचए के जो फेज़ 8 तक के जितने भी फेजेस हैं, वहाँ पर आपको बड़ा कोई लेविश लाइफ स्टाइल, बड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल मिलता है। करोड़ों में प्रॉपर्टी हैं वहाँ पर। वहाँ पे की प्रॉपर्टीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो वो प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की क्यों है? वहाँ पे प्रॉपर लीज दी जा रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल मौजूद है। उसके साथ साथ वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ प्रॉपर सिक्योर करती हैं उस इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरिया टाउन कराची में क्या है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल मौजूद है, लग्जरियस तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक लीज़ की कमी है। जैसे ही ये लीज़, अभी मैंने एक बात की कि नावदा के थ्रू जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लीज़ मिल जाएगी। जैसे ही ये लीज़ का मिलने का प्रोसेस रेगुलराइज होना शुरू हो गया और इस हवाले से जनवरी के लास्ट वीक में एसबीसीए, एमडीए और बीटी के मैनेजमेंट की एक मीटिंग भी हुई है और अपनी नौयत की पहली मीटिंग थी कि जिसमें बात ही की गई कि बहरिया टाउन कराची की वो बाउंड्री जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिसको बाउंड्री वॉल किया गया, 16,800 एकड़ का जो कि ज़मीन थी उसको बाउंड्री वॉल किया गया, इसको अब रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है? अब गवर्नमेंट बॉडीज़ इसके ऊपर बैठने पर आमादा हो चुकी हैं और बैठ रही हैं, अपने फोकल पर्सन अनाउंस कर चुकी हैं। अगर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ज़ोहिर अहमद साहब जो एसबीसीए की तरफ से फोकल पर्सन है और बीटी के मैनेजमेंट को अनाउंस कर दिया है कि बीटी के मैनेजमेंट जो है अपने जानब से 2 फोकल पर्सन अनाउंस करेगी। अपने फोकल पर्सन अनाउंस कर दिए हैं और डेवलपमेंट्स ये हैं कि बहरिया टाउन कराची को रेगुलराइज करने की बात की जा रही है। और ये कोई मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट में सबको अजबर है ये बात। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई 3-4 पॉइंट्स हैं कि जिसके थ्रू मुझे ये पता चलेगा कि आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉफिट मैं कैसे देख सकता हूँ या लॉस मैं कैसे देख सकता हूँ, या मार्केट में स्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है। सही है, अगर मैं बात करूँ मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी तो वो मुझे पता चलेगा कि क्यों स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कोई नई डेवलपमेंट्स थी नहीं। अब मुझे नई डेवलपमेंट्स दिख रही हैं और उसकी टाइमलाइन पता है। 60 दिन के दौरानिए में बैंक फाइनेंस अलाउ कर देगा और उसके दौरान में जो है पहली मीटिंग हो चुकी है एसबीसीए, बीटी के मैनेजमेंट की, और उसके साथ साथ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, मली डेवलपमेंट का, मली एक्सप्रेसवे का काम जो है वो शुरू हो चुका है।
मैं पॉजिटिव पॉइंट्स तलाश कर रहा हूँ और अब मैं उनके सेंटर्स को की तरफ जाऊँगा और वो सेंटर यही होगा कि आइंदा इन फ्यूचर मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने वाली है। तो ये वो टाइम है, अगर ये मैंने अखज़ कर लिया है तो ये वो पॉइंट है कि जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मुझे कोई ऐसी जगह तलाशनी है कि जहाँ पर रेट्स जो हैं वो थोड़े से मिनिमम हो, जो कि मेरी पॉकेट साइज़ से मैच कर रहे हो, और साथ साथ वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हों, पोजीशन मिलने वाला हो, बैरियर की जो है वहाँ पर मशीनरीज मौजूद हों। तो उसके बाद ये है कि मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है, अब यहाँ पर मशीनरीज मौजूद है, यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी फॉर फ्यूचर, यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। 15A 15B की बात ले लें, 25 से 26 प्रीसेंट 23 प्रीसेंट 24, ये सारे प्रीसेंट्स यहाँ पे डेवलपमेंट्स की बात ले लें। यहाँ पे बहरिया टाउन कराची अभी डेवलपमेंट कर रहा है, अब जैसे ही डेवलपमेंट करेगा तो वहाँ पे जो है वही वाला हाल होगा जो कि प्रीसेंट 1 से लेकर प्रीसेंट 19 तक का हाल है, जो कि अली ब्लॉक का हाल है, जो कि प्रीसेंट 27 का हाल है। तकरीबन 70 लाख का प्लॉट है। वो प्लॉट जो कि 15,90,000 का था, लॉन्च किया गया था। वो प्लॉट जो कि बहरी अली ब्लॉक का 30 लाख का प्लॉट था, वो प्लॉट की कीमत आज जो है वो 1 करोड़ तक की है, 80 से 90 लाख तक की कीमत है। तो ये वो ऑब्वियस रीजंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है ये तमाम वीडियो आपको नईम के थ्रू बहुत अच्छे हैसियत से मिली होंगी। अपने होस्ट रामिस अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर आप किसी भी हवाले से कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, उसके थ्रू मुझसे रब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।